न्यूज नशा, आदत हर खबर की। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रिक्स में हिस्सा लेने जाना है। उससे पहले एक घटना ऐसी होती है जिससे सुबह सुबह आज आपके हमारे सबके दिल दहल जाते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान लगातार बीजेपी अपनी पीठ इस बात पर थपथपाती रही कि कोई आतंकी हमला नहीं हुआ, जबकि लगातार लंबी फहरिस्त थी और ये अभी भी जारी है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान 2 जवान शहीद हो गए। इसके बाद सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया और 4 अन्य आतंकियों के छिपे होने की अभी भी आशंका है। सुरक्षा बलों ने 2 अलग-अलग जगहों पर आतंकवादियों की मौजूदगी की खबर मिलने के बाद आतंक विरोधी अभियान चलाया था, जिसके बाद आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ शुरू हो गई। इस हमले में महाराष्ट्र अकोला का एक जवान शहीद हो गया, जो मोर गांव भकेरे इलाके में रहने वाले थे। शहीद की पहचान प्रवीण प्रभाकर जंजाल के रूप में हुई है। जंजाल की शहादत की खबर जैसे ही उनके गांव पहुंचती है, गांव में मातम फैल गया। साल 2019 में प्रवीण जंजाल भारतीय सेना में शामिल हुए थे। उनकी शादी को अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था। पिछले साल उनकी शादी हुई थी। अभी 1 ही साल हुआ था कि पत्नी का सुहाग छिन गया। शहीद के परिवार में पत्नी, माता पिता और उनके बड़े भाई हैं। आपको बता दें कि सेना का पहला अभियान शुरू होने के कुछ ही घंटों बाद किन्ही गांव में गोलाबारी की एक और घटना शुरू हो गई। सेना को लश्कर ग्रुप के बारे में खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बल उस जगह पर पहुंच गए थे। दोनों तरफ से खूब गोलाबारी हुई। दरअसल सेना को कुलगाम इलाके में आतंकियों की मौजूदगी के बारे में एक खुफिया इनपुट मिला था। इसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस दौरान सेना के जवानों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में मुठभेड़ के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। हाल ही में 6 मई को कुलगाम के रेडवानी पाइप इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई थी। लश्कर के ठिकाने की मौजूदगी के बारे में एक खुफिया इनपुट के आधार पर संयुक्त बल इलाके में पहुंचे थे और तलाशी अभियान चलाया था। इस दौरान आतंकियों ने गोलाबारी शुरू कर दी थी, जिसका सुरक्षा बलों ने खूब जवाब भी दिया था। इससे पहले जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में 4 मई को आतंकवादियों ने भारतीय वायु सेना के काफिले पर घात लगाकर हमला किया था। सुरक्षा अधिकारियों की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इस हमले में इंडियन एयरफोर्स का एक जवान शहीद हो गया, जबकि 4 अन्य घायल हुए। अधिकारियों ने बताया था कि हमला शाम के समय हुआ था, जब वायु सेना का काफिला जिले के सुरनकोट इलाके में सनाई टॉप की तरफ बढ़ रहा था। अब मैं आपको बता दूं कि आज जो कुलगाम जिले में आतंकियों की मुठभेड़ हुई है हमारी सेना के जवानों से, उसमें 2 जवान शहीद हुए और 4 आतंकवादियों को मार गिराया है, लेकिन 4 अभी भी छिपे हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त श्रीनगर से मुदस्सिर भट्ट जुड़े हुए हैं और उन्हीं से बात करके समझेंगे कि ये परिस्थिति आज की तारीख में किस तरह से देखी जाए, खास तौर से जब देश में प्रधानमंत्री और उनकी टीम ये थपथपाती है अपनी पीठ, कहते हुए कि कोई भी आतंकी हमला नहीं हो रहा है, सब कुछ ठीक है क्योंकि मोदी जी हैं। मुदस्सिर, आप ये बताइए कि ये कुलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, 4 आतंकी इसमें मारे गए और 4 अभी भी छिपे हुए हैं। ये किस तरह की घटनाएं हैं जो कि मुझे तो नहीं लगता कि पहले और अब में ऐसा कुछ नया बदलाव है जो कि बीजेपी अपनी पीठ थपथपाने लग जाती है। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि जब से 2019 की बात करें, जब से एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 यहाँ पर हुआ, तो कहा गया पूरे देश में जो है अब जम्मू कश्मीर जो है इसको यहाँ पर मिलिटेंसी को पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं हमने देखा कुछ सालों तक जो है मिलिटेंसी का ग्राफ हमने देखा डाउन होते हुए, लेकिन पिछले साल से जो है यहाँ पर एक बार फिर से जो है मिलिटेंसी के वाक़ात जो है वो बढ़ रहे हैं। और खास तौर से अगर हम बात करें जिस तरह से एनडीए की सरकार ने जब से हलफ लिया, तो वही हमने देखा कि पुंछ राजौरी इलाके में हमले हुए, तो उसके बाद जो है इनका
एनकाउंटर आए दिन जो है खबरें आ रही है कि एनकाउंटर शुरू हो गया। और आज हम इस एनकाउंटर की बात करें तो एक कुलगाम का वो हसास इलाका है जहां पर 2019 से पहले भी जो है यहाँ पर मुख्तलिफ जो है मुठभेड़ हुआ करती थी, लेकिन 2019 के बाद जो है इस हसास इलाके में अगर हम देखें तो यहाँ पर दो जगह पर, दो गाँव में जो है एक ही दिन से जो है जो मुठभेड़ जो है वो शुरू हो गई है, जिसमें अभी तक 4 मिलिटेंटों के अलावा खासकर हम कहें 2 सोल्जर जो है इंडियन आर्मी के 2 सोल्जर जो है अपनी जान गंवा बैठे हैं। और कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि इस इलाके में, कुलगाम के इस इलाके में जो एक हसास इलाका है, कहीं ना कहीं फोर्सेस के लिए ये एक बड़ी कामयाबी है कि इस हसास इलाके में जो है 4 मिलिटेंट 2 दिन के अंदर अंदर मारना, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन अगर वही हम देखें जिस तरह से मिलिटेंसी के ग्राफ को कम करने का दावा किया जा रहा है और हुकूमत की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि मिलिटेंसी का ग्राफ जो है दिन ब दिन कम हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अब लग रहा है साउथ कश्मीर के अलावा नॉर्थ कश्मीर जो है और उसके अलावा खासतौर से जो जम्मू खिता है, जम्मू का इलाका है जिसमें राजौरी, पुंछ जो है पीर पंजाल इलाका है, वहां पर जिस तरह से अटैक्स हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो तशवीशनाक बात है और ये सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए एक चैलेंज की बात है। तो जब 370 वहां से हटाया गया तो उसके बाद आपको लग रहा है कुछ फर्क दिख रहे हैं? आतंकी हमलों की घटनाएं कोई कम तो नहीं हुई हैं? जी बिल्कुल, 370 के बाद मैंने पहले ही कहा, जिस तरह से जब भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर हुकूमत थी, डायरेक्ट सेंटर से यहाँ पर रूल चल रहा था, तो क्या कहा जा रहा था कि अब धीरे धीरे जो है मिलिटेंसी जो है इसका ग्राफ कम हो रहा है और धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और 4-5 सालों में जो है मिलिटेंसी यहाँ पर खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर हम देख रहे हैं तो जब से एनडीए की सरकार जब आई तो तब से एक बार फिर से जो है ये मिलिटेंसी का ग्राफ जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और हर दिन जो है एक एक जिले से खबर आती है, एक तरह से मुठभेड़ शुरू होती है तो एक जगह से भी खत्म नहीं होती है तो वही दूसरी जगह मुठभेड़ शुरू होती है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि जिस तरह से बातें की जा रही थी सरकार की तरफ से, तो वो जमीनी सतह पर, जमीनी सूरत हाल अगर हम देखें तो वो उससे कहीं ज्यादा डिफरेंट नजर आ रहा है। मतलब कि जो बात दिल्ली में कही जा रही है कि वहां सब कुछ ठीक हो गया है, वैसा नहीं है। जी बिल्कुल, जिस तरह से हमने पहले ही कहा कि कुलगाम जिले की जब हमने बात की तो एक ही दिन में एक जिले में 2 गांव जो हैं वहां पर मुठभेड़ शुरू होना और एक ही दिन के अंदर 4 मिलिटेंटों के अलावा 2 सोल्जर्स का मार गिरना, और ये कहीं ना कहीं तशवीशनाक है। अगर ये 4 मिलिटेंट यहाँ पर मारे गए तो ये कहा जाता था कि मिलिटेंटों का ग्राफ कम हो गया है, तो ये मिलिटेंट आते कहाँ से हैं? और जो जिस तरह से बातें की जाती है कि मिलिटेंसी का ग्राफ डाउन हो गया है, तो जब ये मिलिटेंट मरते हैं, मिलिटेंटों को जब मार गिराया जाता है तो दूसरी जगह जो है एनकाउंटर शुरू होता है, तो मिलिटेंट आते कहां से है? और ये कहीं ना कहीं सिक्योरिटी एजेंसियों के लिए तशवीशनाक बात है और सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। जिस तरह से वो बातें कह रहे हैं कि अमन जो जम्मू कश्मीर में कायम किया गया है 2019 के बाद, तो अभी उसमें काम करने की बहुत जरूरत है। और अभी हम ये कह सकते हैं कि जमीनी सूरत हाल जो है वो मरकज की बातों से कहीं ज्यादा डिफरेंट है। यानी कि जमीन की सच्चाई और दिल्ली में जम्मू कश्मीर के बारे में जो बीजेपी प्लस टीम है जो सरकार में अब मौजूद है, वो लगातार जो पिक्चर दिखा रही है वो वैसी नहीं है जैसी कि वो दिखा रहे हैं। वहां पर तस्वीर अलग चल रही है लगातार। फिर ये मिलिटेंट कहाँ से आ रहे हैं? आपको क्या लगता है? आप इतने सालों से वहां पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कई बड़े चैनल्स के साथ आप जुड़े रहे हैं, आपको क्या लगता है ये परिस्थिति किस वजह से सामने आ रही है? कैसे मिलिटेंट खत्म नहीं हो रहे हैं? और अब तो सेना का भी वहां पर कंट्रोल जो है वो कम होता जा रहा है। जिस तरह से हमने बात की कि 2019 के बाद जब से यहाँ पर सेंटर का रूल जो है डायरेक्ट यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है रूल कर रही है, अभी तक यहाँ पर असेंबली इंतखाबात नहीं हुए और लोगों की यहाँ पर अभी तक जो है नुमाइंदगी नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जब हमने 2019 की बात की है तो वहां से आज तक 2024 तक जो है कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि जो ग्राफ है वो डाउन हो रहा है और मिलिटेंसी के वाक़ा जो उसमें कमी रोनुमा हो रही थी। लेकिन वही अगर हम देखें उसके अलावा जो यहाँ पर स्टोन पेल्टिंग वगैरह होती है उसमें भी कमी नजर आ रही है। लेकिन अगर हम बात करें तो धीरे धीरे जो है फिर से जो जिस तरह से एनकाउंटर शुरू हो रहे हैं, जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस पर जो अटैक्स हो रहे हैं, तो ये तशवीशनाक है और इस पे जो है अभी मरकजी सरकार को काफी देखने की जरूरत है और जो बातें वो सेंटर में कर रहे हैं उनको जमीन पर यहाँ पर लागू करने की काफी जरूरत है ताकि यहाँ के लोग जो है वो अमन चैन के साथ अपनी जिंदगी गुजारे। बिल्कुल, लेकिन आपको लग रहा है कि केंद्र की इतनी तवज्जो मिल रही है जम्मू कश्मीर को?
जी बिल्कुल, जिस तरह से 2019 से जब से यहाँ पर सरकार जो है डायरेक्ट रूल चल रहा है सेंटर का, और वहाँ से जब हम देखें तो कहीं ना कहीं जो लोग मरते थे, आम लोग मरते, चाहे स्टोन पेल्टिंग होती थी या दूसरे कोई वाक़ात होते थे, उसमें लोग मरते थे। हाँ, उसमें कमी आई है, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि मिलिटेंसी वाक़ात जो है वो पूरी तरह से उनको काबू कर लिया गया है। वो उस पर काम करने की बहुत ज़रूरत है, और जो ज़मीनी सूरत हाल है वो उनके कहने के मुताबिक जो बातें की जाती है, ये जो यहाँ पर इस वक्त जो यात्रा चल रही है और यात्रा को सुरक्षा दी जा रही है, और लोगों को जो है लोग उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो चेंजेस लोगों में नजर आ रही है, और जमीनी सूरत हाल जो है उसमें कहीं ना कहीं फर्क आया है। लेकिन जब मिलिटेंसी की हम बात करें तो मिलिटेंसी के वाक़ात जो है वो अभी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और एक दिन के बाद दूसरे जगह पर जो एनकाउंटर्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो मरकजी सरकार की बातें हैं उनमें अभी सच्चाई उतनी नहीं है जितनी जमीनी सूरत हाल है, उस पर अभी काम करने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर के जिस बात पर पीठ थपथपाई जा रही है उसका सिर्फ 30% ही काम हुआ है, 70% अभी बाकी है। काम करने की अभी बहुत जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत जरूरत है। इसी वजह से हमारे देश के जवान इस वक्त वहां पर शहीद हो रहे हैं आतंकी हमलों में। लेकिन इसे नोट कीजिएगा सभी लोग, क्योंकि जिस तरह से कह दिया जाता है चुनाव प्रचार करते वक्त कि कोई आतंकी हमला नहीं हुआ, कोई जवान शहीद नहीं हुआ, इस तरह की तस्वीरें सामने लाकर रख देते हैं। इन हमलों को भूलिए मत। आप शायद आज इतवार को सुबह उठ करके अपना ब्रेकफास्ट करके डिनर प्लान कर रहे होंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इस वक्त किस तरह से जम्मू कश्मीर में आपके जवान शहीद हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए मुझसे। थैंक यू सो मच। शुक्रिया, थैंक यू। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।